हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर S1 जिसमें आपको पढ़ना है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, इसके यूनिट 1 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यूनिट 1 में जो है आपको पढ़ना है समकालीन भारतीय समाज में चुनौतियाँ और शिक्षा के बारे में। इस यूनिट 1 के जो है पॉइंट 1 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा विविधता, समानता तथा वंचना, अवधारणा, समझ तथा शैक्षिक संदर्भ के बारे में आपको पॉइंट 1 में पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में जो है S1 के यूनिट 1 के जो है पॉइंट 1 को जो है पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि विविधता क्या है, समानता क्या है, वंचना क्या है, इन तीनों का जो है शैक्षिक संदर्भ क्या है, इससे रिलेटेड हर एक बात को, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। और अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले जो है विविधता के बारे में जान लेते हैं कि विविधता क्या होता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही आप सभी को पता चलता होगा कि विविधता मतलब अंतर। इसका अर्थ क्या हो गया? अंतर। विविधता का मतलब सीधा तौर पर जो है अंतर, भेदभाव करना। जैसे कि देखिए यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है, विविधता से अभिप्राय है विभिन्न जगहों के लोगों के अनेक भाषा, रहन सहन, खान पान, जाति, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक संरचना इत्यादि में विविधता पाई जाती है। इसी को विविधता कहते हैं। विविधता का कहने का अर्थ है कि भिन्न भिन्न जगहों पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनके रहने का तरीका अलग होता है, भाषा शैली अलग होती है, खाने पान, जाति, धर्म, जो संस्कृति होती है उनकी एक अपनी अलग होती है। तो इसी को जो है हम लोग विविधता कहते हैं। विविधता विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। विविधता जो होती है विकास के मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न करती है। साथ ही साथ जो होता है विधियों के समान और शुरू में बाधा पैदा करती है। विकास के जो अवधारणा होती है उसमें जो है विविधता जो है काफ़ी ज़्यादा बाधा पैदा उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास जो है संभव नहीं हो पाता है। विविधता का मतलब कि भेदभाव करना, चाहे वो आप किसी स्तर पर कर रहे हैं, जाति के स्तर पर कर रहे हैं, रहन सहन के स्तर पर कर रहे हैं, खान पान, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक संरचना इत्यादि के अगर आधार पर अगर भेदभाव कर रहे हैं तो उसी को जो है विविधता कहा जाता है, जिसके द्वारा जो है जो विकास की मार्ग है उसमें जो है बाधा उत्पन्न होती है। तो विविधता आप समझ गए कि विविधता से अभिप्राय जो है विभिन्न जगहों के लोगों से है, जो अनेक भाषा बोलते हैं, उनके अनेक रहन सहन होते हैं, खान पान, जाति, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक संरचना इत्यादि में जो है विविधता पाई जाती है। इसी को जो है हम लोग विविधता कहते हैं। आगे जानते हैं इससे रिलेटेड और पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि विविधता बहुआयामी अनेक पक्ष वाला शब्द है। विविधता जो है बहुआयामी शब्द है। बहुआयामी कहने का अर्थ है कि अनेक पक्ष वाला शब्द है। विविधता का जो अर्थ होता है व्यक्तियों के समूह में पाई जाने वाली असमानताएं, और विविधता से असमानताओं का जो है जन्म होता है। विविधता क्या होता है कि व्यक्तियों एवं समूह में जो पाई जाने वाली असमानताएं हैं उसी को जो है विविधता कहते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, चाहे रहन सहन, खान पान, संस्कृति, बोल चाल, जिसके आधार पर हो, जो समानता पाई जाती है व्यक्तियों के समूह में उसी को जो है हम लोग विविधता कहते हैं। और साथ ही साथ विविधता से जो है असमानता का जो है जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एक विशाल देश है, इसका भौगोलिक एवं विस्तृत क्षेत्रफल जो है उसके और भी विशाल प्रदान करता है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। इसका जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसका क्षेत्रफल जो है उससे और भी जो है विशालता प्रदान करते हैं। यहाँ प्राकृतिक विविधता, जातिगत विविधता, भाषा विविधता, धर्म विविधता संबंधित जो है विविधता स्पष्ट रूप से जो है देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि भारत जो है विविधता में भी जो है एकता का मतलब परिचय करती है, क्योंकि भारत में जो है अनेक प्रकार के, अनेक जाति के, अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। लेकिन जब भी देश की बात आती है तो लोग जो है एकता का प्रतीक करते हैं और एक साथ मिलकर जो है अपने देश के लिए खड़ा होते हैं।
तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि भारत क्या है, एक विशाल देश है। इसकी भौगोलिक एवं क्षेत्रफल जो संरचना है वो काफ़ी मतलब विशालता प्रदान करती है। यहाँ भी जो है प्राकृतिक विविधता, जातिगत विविधता, धर्म विविधता, भाषा विविधता आदि से रिलेटेड जो है संबंधित विविधता जो है स्पष्ट रूप से जो है देखने को मिलती है। लेकिन हमारा जो देश है वह विविधता में भी जो है एकता का प्रतीक देती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के धर्म जाति लोग निवास करते हैं। लेकिन जब भी हमारे देश के लिए कोई बात आती है तो वहाँ पर जो है सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग जो है आपस में मिलकर इसके लिए कार्य करते हैं। तो आप समझ गए विविधता। अब सेकेंड पॉइंट है विविधता का प्रमुख कारण क्या होता है। तो विविधता का प्रमुख कारक होना चाहिए, कारक या कारण भी बोल सकते हैं। तो विविधता का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, त्यौहार, रहन सहन, खान पान, संस्कृति एवं भौगोलिक संरचना विविधता का जो है प्रमुख कारण है होता है। क्योंकि इसी के आधार पर जो है हम लोग किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मनुष्य से जो है विविधता करते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर करे, भाषा के आधार पर करे, संस्कृति, त्यौहार, रहन सहन, खान पान आदि ये होता है और वर्तमान समय में अभी भी होता है। इसके आधार पर जो है विविधता मतलब भिन्नता, इसको बोल सकते हैं अलग देखना। समूहों में जो भी विषमता जो पैदा होती है वो विविधता के कारण ही होती है। तो अब हम आगे जानेंगे विविधता के प्रकार के बारे में कि विविधता के प्रकार क्या होता है। तो जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया उसी के अनुसार जो है विविधता के प्रकार, जैसे पहला है भारतीय समाज में विविधता। देखा होगा अपने अपने समाज में देखा होगा बहुत तरह की विविधता देखने को मिलती है। अगर वहाँ पर दो लोग निवास करते हैं, कोई एक दूसरे धर्म का है, तो उसके आपस में भी देख लीजिए बहुत सारा विविधता आपको देखने को मिलेगा। विविधता कहने का अर्थ है कि भिन्नता देखने को मिलेगा, लेकिन निगेटिव अप्रोच में नहीं। अगर निगेटिव अप्रोच में मिलता है तो वो नकारात्मक सोच हो जाती है। विविधता कहने का अर्थ है कि रहन सहन, खान पान, बोल, भाषा इत्यादि में जो है आपको विविधता देखने को मिलती है आपके समाज में। नेक्स्ट है क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता। ये भी आपने देखा होगा कि इस जगह पर कोई कुछ और इस मतलब रहने सहने का जो है विधि है, तो अगर दूसरी जगह आप जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ का जो स्थिति है कुछ और है। तो ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ जल को जल कहते, पानी को जल कहते हैं। हिंदी में अगर बोले कहीं नीर भी बोला जाता है, कहीं पर जो है बांग्ला में क्या बोलते हैं, अमी पानी खबाओ। तो इस तरह से जो भाषा होते हैं आपको बोले जाते हैं। तो ये आपके भौगोलिक विविधता हो गए, मतलब जगह बदलने पर जो विविधता दिखाई दे। भाषाई विविधता कहने का अर्थ है कि आपको पता है, ये नॉर्मल है कि हर क्षेत्र में जो होता है कुछ ना कुछ चेंजेज आती है भाषा में, उसी में जो है विविधता देखने को मिलती है। हम लोग कुछ यहाँ और बोलते हैं, थोड़ा कोलकाता चले जाए या बंगाल चले जाए या पश्चिम बंगाल जहाँ जाए आप, वहाँ पर जो है कुछ भाषा और ही होता है। केरल चले जाए, कन्नड़ भाषा उधर आपको दिखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो होता है भाषाई विविधता देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता कहने का अर्थ है ये भी है, जैसे हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोग हैं जो पूजा करते हैं, अपने मंदिर में हिंदू करते हैं, मस्जिद में मुस्लिम करते हैं। लेकिन और जगह देखते हैं, कहीं और जाएंगे धार्मिक विविधता में, तो जो क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च में जाते हैं। तो ये क्या, यहाँ पर धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। फिर आपका आ गया उम्र के आधार पर विविधता। उम्र के आधार पर भी जो है विविधता देखने को मिलती है। कहने का अर्थ है कि एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा में जो है आपको बहुत सारे विविधता देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है जातिगत विविधता। ये भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सभी लोग भाई भाई, लेकिन यहाँ पर भी जो है बहुत सारा जातिगत विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लिंग के आधार पर विविधता। यहाँ पर भी देख सकते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लड़का लड़की, माता पिता जो भी है, इन सभी में जो होता है मतलब लिंग के आधार पर जो होता है विविधता आपको देखने को मिलती है। कुछ न कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता। ये भी जो है सांस्कृतिक अलग अलग होती है सबकी, तो इसलिए भी जो है यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। पहनावे के आधार पर विविधता। पहनावे के आधार पर भी जो है विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा हिंदू हम लोग धोती पहनते हैं, तो और पैजामा मुस्लिम लोग पहनते हैं। क्रिश्चियन जो होते हैं वो कुछ और पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं ये आपके सिख। तो इस तरह से जो है इन पहनावे के आधार पर भी जो है आपको विविधता देखने को मिलती है। अब आगे जो है असमानता के बारे में जानेंगे कि असमानता क्या होता है। इसी को जो है अन्य भाषा में जो है विषमता का कहते हैं, विषमता भी कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है असमानता की अवधारणा को उचित एवं सही रूप से समझने के लिए जो है सबसे पहले जो है आपको समानता की अवधारणा को जो है समझना पड़ेगा। समानता क्या होता है इसके बारे में आपको जानना होगा, तब जाकर जो है आप असमानता को समझेंगे। समानता कहने का अर्थ है कि जहाँ पर किसी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाए
असमानता का अर्थ है कि जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए। यह आपका एक लाइन में हो गया, लेकिन आपको इसको समझना चाहिए। आपको समझेंगे तभी जो है आप आंसर को सही दे पाएंगे एग्जाम हॉल में। तो जैसे कि देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि सामान्य अर्थों में जो है कह सकते हैं कि समानता का तात्पर्य जो है सभी प्रकार के संदर्भों से समस्त लोगों में जो है बिना किसी भेदभाव में आपसी बराबरी से, इसका आशय यह है कि मानव के मध्य किसी भी प्रकार के भेदभाव विद्यमान न हो और साथ ही साथ मनुष्य को जो है समान शिक्षा, सुविधा, वेतन और संपत्ति जीवन का अवसर मिले। कहने का अर्थ है कि समानता से यह अभिप्राय है कि समस्त लोगों को जो है बिना किसी भेदभाव के जो है आपसी बराबरी से है और मानव के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और साथ ही साथ मनुष्य को जो है समान शिक्षा का अवसर मिले, समान सुविधा मिले, समान वेतन मिले, समान संपत्ति और जीवन मिले। यह जो है समानता का अर्थ है। इसी का अपोजिट जो होता है आपका असमानता होता है। तो अब उसको जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसी को जानेंगे कि असमानता या विषमता कहते हैं। तो असमानता का जो आशय है किसी समूह या समुदाय अथवा समाज के लोगों के जीवन अवसर तथा जीवन शैली की विभिन्नताओं से, जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों से इनकी असमान स्थिति में जीवन यापन करने से है। मतलब जो भी सामाजिक परिस्थिति होती है, जो उनकी असमान स्थिति जीवन यापन करते हैं, उसी को जो है हम लोग विषमता कहते हैं या असमानता कहते हैं। इसके आगे और क्लियर करता हूँ पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम असमानता को एक चीज़ को दूसरे अलग करने की गुणवत्ता कहते हैं। मतलब असमानता जो होता है एक चीज़ के जो है दूसरे से अलग करने की गुणवत्ता कहते हैं, या विशेषताओं, मूल्य पर लक्षणों से अलग होने से खुद को अलग करते हैं। यह असमानता आपका विपरीत है, यह समानता के विपरीत है। नेक्स्ट है, असमानता भी जो होता है दो या दो से अधिक लोगों, चीज़ों, वस्तुओं या वास्तविकताओं के बीच इनइक्वालिटी, संतुलन या समानता की कमी को संदर्भित कर सकती है। कहने का अर्थ है कि असमानता जो है आपका समानता का अपोजिट होता है, क्योंकि उसमें जो है बिना किसी भेदभाव के जो है आपसी मतभेद नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं भेदभाव किए जाते हैं। इस अर्थ में जो है हम कह सकते हैं कि सामाजिक मुद्दे जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, लैंगिक असमानता से संबंधित हो सकता है, जिसके साथ समाजशास्त्री का अनुशासन संबंधित होता है। तो यह जो है आपका असमानता का पॉइंट था जो कि मैंने अभी आपको बताया। नीचे लिखा हुआ है सामाजिक संस्थाएं, कहने का अर्थ है कि जिसमें शैक्षिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि इत्यादि जो होते हैं समाज में असमानताओं को जो है जन्म देने का सहायता करते हैं या सिद्ध करते हैं। यह जो भी आप नीचे देख रहे हैं ये हरा वाला में आप शैक्षिक जो होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, पारिवारिक होते हैं, धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक, ये सब जो पहलू है ये सब हमारे समाज में असमानताओं को जो है जन्म देने का सिद्ध होते हैं या सहायक करते हैं। तो ये आप समझ गए। अब जो है हम जानेंगे असमानता के प्रकार के बारे में। तो असमानता के प्रकार जो होते हैं, स्त्री पुरुष असमानता, इसके बीच में जो असमानता होता है वो हो सकता है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति के बीच असमानता। नेक्स्ट है ग्रामीण शहरी असमानता। नेक्स्ट है शैक्षिक असमानता। नेक्स्ट है पॉइंट शैक्षिक असमानता। ये सब जो है आपका क्षेत्रीय असमानता, ये सब जो है आपके असमानता के जो है प्रकार है। स्त्री पुरुष में भी जो होते हैं बहुत सारी असमानता देखने को मिलती है। जो भी जाति होती है उसमें भी जो है देखने को मिलती है। ग्रामीण शहरी में भी जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। शैक्षिक में भी देखने को मिलती है। क्षेत्रीय में भी जो है मिलती है। अब जो है हम आगे जानेंगे वंचना के बारे में। तो वंचना क्या होता है? तो वंचना का तात्पर्य जो होता है जब किसी बालक को जो है समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके, उसे जो है वंचित रखा जाए, उसी को जो है हम लोग वंचना कहते हैं। वंचना कहने का अर्थ है कि वंचित रखा जाए, चाहे वो शैक्षिक आवश्यकताओं से हो या सामाजिक, आर्थिक से जो है उसे वंचित रखा जाए, उसी को जो है हम लोग वंचना कहते हैं। वंचना का तात्पर्य यह है कि जब किसी समाज में बालक को जो है समाज में रहते हुए उसकी जो है
सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं को जो है पूर्ति न हो और साथ ही साथ उसे वंचित रखा जाए, उसी को जो है वंचना कहते हैं। नेक्स्ट है विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा असमानता के व्यवहार के कारण व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचना का भाव उत्पन्न होता है। वंचना कहने का अर्थ है कि मतलब उसको जो है वो सुविधा मुहैया नहीं कराना, उसे वंचित रखना, उसी को जो है वंचना कहते हैं। साथ ही साथ विकास हेतु जो भी आवश्यक सुविधाएं होती है उससे वंचित होने तथा असमानता के व्यवहार, असमानता कहने का मतलब भेदभाव करने के कारण व्यक्ति वो समुदाय के अंदर क्या होता है कि वंचना का भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे इस चीज़ से जो है इन लोग समाज या समुदाय जो होते हैं मुझे अलग करते हैं, असमानता है मतलब भिन्नता करते हैं, वंचित रखते हैं। तो ये होता है वंचना। अब आगे जानते हैं मनोविज्ञान द्वारा दी गई परिभाषा को, कि मनोविज्ञान के द्वारा जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, सॉरी मनोविज्ञान नहीं था यहाँ पर, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है परिभाषा क्या दी गई थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है वोलमैन के अनुसार इन्होंने कहा है कि वंचना जो होता है जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है। वंचन या वंचना दोनों एक ही होता है। वंचन जीवन दशा या अलगाव को जो है घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उसके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में जो है भाग लेने से रोक देता है। इनके अनुसार यह वंचना के ऊपर इन्होंने अपना परिभाषा दिया है। सेकंड है, यह बात सही है कि वंचना जो होता है वंचित तो लोग रहते ही हैं, लेकिन व्यक्तियों को जो होता है उनके समाज की जो भी सांस्कृतिक उपलब्धियां होती है उसमें भाग लेने से भी जो है वंचित रख दिया जाता है। नेक्स्ट है गॉर्डन के अनुसार, तो गॉर्डन के अनुसार जो है वंचना बाल्य अवस्था की उद्दीपन दशाओं को निमित्ता है। ये भी बात सही है। अब आगे जान लेते हैं वंचित बालक की विशेषताओं, कि जो भी बच्चे वंचित होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है, मतलब उसके लिए क्या दिक्कत होती है, क्या खास बात है उसके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तर पर निम्न होना। जब उसे वंचित रख दिया जाएगा तो वह तो बच्चा सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक स्तर पर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नहीं जानकारी रहेगी उसको, चिंता और भय की मात्रा अधिक होती है। जब उसे समाज में ही वंचित रखा जाएगा तो वो हर चीज़ करने के लिए डरेगा, उसे लगेगा कि फिर मुझे रोक दिया जाएगा, हमेशा उसको चिंता खाया जाएगा, वह भयभीत रहेगा, हीन भावना से ग्रसित रहेगा। लोग उसे हीन भावना से देखेंगे तो वो हमेशा हीन भावना के प्रति जो है ग्रसित रहेगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान की योग्यताओं विकास नहीं हो पाएगा। जब उसे किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उसे जो है सहभागिता वंचित रखा जाएगा किसी भी कार्यक्रम से, तो वह उसकी क्या है मतलब किसी भी योग नहीं रह पाएगा, वो किसी भी विकसित नहीं हो पाएगा, उसका मानसिक शारीरिक जो भी नैतिकता भावना होती है तो वो क्या हो सकता है, अपने समस्या का समाधान जो है खुद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहना, वो हमेशा डरते रहेगा कि मुझे लोग यहाँ से बाहर कर देंगे, मुझे इसमें भाग लेने नहीं देते हैं, मतलब वंचित रखते हैं, तो वो हमेशा डर कर रहेगा। तो ये जो है इसकी विशेषता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बालक को जो है अधिकार दिया गया हुआ है, सभी को जो है कानूनी अधिकार है जीवन जीने का। नेक्स्ट है विविधता और असमानता तथा वंचना शैक्षिक संदर्भ। यहाँ पर जो है हिंदी टाइपिंग गलती है, आप इसे इग्नोर करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विविधता और असमानता, जैसे ये विविधता लिखा हुआ है यहाँ पर असमानता तथा वंचना से संबंधित जो शैक्षिक संदर्भ है इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जाना आपने विविधता, हमारी जो संपूर्ण प्रकृति है अनेक विविधताओं से भरी पड़ी है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले आदि के रूप में जो है विविधता ही प्रकृति का जो है सौंदर्य है। विविधता कहने का अर्थ है कि मतलब अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न लोग के, देखते आपके समाज में ही देखिए बहुत सारी विविधता है। ठीक उसी प्रकार क्या है हमारे वातावरण में, हमारे प्रकृति में भी जो है बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी नाले, ये सब आपको देखने को मिलती है। अलग अलग आदि रूप के जो है विविधता की देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि विविधता जो है हमारे प्रकृति का सौंदर्य है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे समाज में भी जो है भिन्न भिन्न रंग, रूप, क्षमता, प्राकृतिक भाषा, वेशभूषा, खान पान, आचार व्यवहार आदि से संबंधित जो है विभिन्न व्यक्तियों एवं समुदाय से संबंध है। यही विविधता हमारे समाज की खूबसूरती है। हमारे समाज में विद्यमान विभिन्न समुदाय के लोग की क्षमता व विशेषताएं क्या है, अलग अलग है। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस तरह जो है हमारे पर्यावरण में, हमारे प्रकृति में जो है विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में भी जो है बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग, रहन सहन, भेदभाव, ये सब के आधार पर जो विविधता देखने को मिलती है, ये क्या है हमारी एक मतलब समाज के लिए खूबसूरती है। क्योंकि यहाँ विभिन्न तरह के लोग रहेंगे, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहेंगे, हमेशा यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक त्यौहार, रंग रूप होंगे, तो क्या है ये हमारी विविधता में भी जो है
एकता का प्रतीक देती है। हम लोग देश की जब भी बात आती है तो हम लोग सामने आकर खड़े रहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि समुदाय के लोग भी जो है क्षमता उनकी अलग अलग होती है। जो भी समुदाय में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म लोग भाषा के आधार पर रहते हैं, उनकी क्षमताओं भी जो होती है विविधता होती है, अलग अलग होती है। अब जो है अगले पॉइंट को जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये कि विकास हेतु आवश्यक सूचनाओं से जो है वंचित होने तथा इसके असमानता के व्यवहार के कारण व्यक्ति व समुदाय के एक जन का भाव जन्म लेता है और वह स्थिति जिसमें वो वंचित व्यक्ति जीता है वंचना के रूप में जाना जाता है। कहने का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जिसको जो है समाज के जो है सुख सुविधाओं से या जो भी सांस्कृतिक या गतिविधियों में से जो है उसे वंचित रखा जाए, चाहे शैक्षिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो या किसी प्रकार की जो हो उसे वंचित रखा जाए, तो वह क्या होता है, उसे वंचना कहा जाता है। वह उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं, हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। वो डर कर रहता है, सहमा रहता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे रोक दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को जो है वंचना कहते हैं कि क्या होता है कि व्यवहार के कारण जो होता है व्यक्ति व समुदाय से जो होता है एक जन भाव जन्म लेता है और वह स्थिति जिससे वह वंचित व्यक्ति जीता है उसी को जो है वंचना के रूप में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे देश में विविधताओं भी भरमार है। यह विविधता प्रकृति के साथ साथ निवास कर रहे लोगों में भी जो है अधिक है। जिस प्रकार प्रकृति में भी बहुत सारी विविधता है, ठीक उसी प्रकार लोगों में भी जो है अधिक है। कई मान्यताओं, विश्वास, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। शिक्षा संस्थाओं में मौजूद लोग भी जो है विविधता की धारणा लिए बैठे हुए हैं या धारणा को मानते हैं। मतलब कि सभी लोग विद्वान हैं, सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए मौजूदी लोग भी जो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि विविधता को जो है धारण किए हुए बैठे हैं। वो भी जो है विविधता करते दिखते हैं और विविधता जो है प्रकृति के लिए, हमारे समाज के लिए एक सौंदर्य रूप है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है यह, एक शिक्षक, आप जान लेते हैं कि क्या इसको कम करने के लिए विद्यालय में कुछ किया जा सकता है कि नहीं। जरूर कम किया जाना चाहिए। विद्यालय में भी जो है किसी प्रकार की विविधता या समानता या वंचना नहीं होनी चाहिए, असमानता या वंचना नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह ऐसी शिक्षार्थी माहौल का निर्माण करे। मतलब एक जो भी शिक्षक होते हैं उनका विद्यालय में कक्षा कक्ष में जो है एक ऐसा माहौल का निर्माण करे जिसमें जो है विविधताओं का समान हो, किसी भी प्रकार का असमानता का व्यवहार न हो। यहाँ पर समानता लिखा गया है, यहाँ पर जो है असमानता होगा। असमानता का व्यवहार न हो तथा एक के समावेशी वातावरण में जो है बच्चों को विकसित होने का अवसर मिले। मतलब कि शिक्षक को जो है ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए, कक्षा कक्ष तैयार करना चाहिए जिसमें जो है किसी प्रकार की वंचना या किसी प्रकार की जो है असमानता या विषमता का जो है मतलब भाव उत्पन्न न हो। सभी का जो है समावेशी वातावरण में जो है बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, साथ ही साथ उसका विकसित करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि समावेशी मतलब कि सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय लोगों को जो है सभी बिना किसी भेदभाव के जो है मिलाकर एक कक्षा में एक तरह का जो है शिक्षण देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की जो है बच्चों में मतलब प्रॉब्लम ना हो और उसके भावी जीवन का निर्माण अच्छे से हो सके। तो यह जो था आपके यूनिट 1 का जो है पॉइंट 1 था, जो कि S1 पेपर का था। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को जो है आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।